नमस्कार दोस्तों, कार बाइक हिंदी के YouTube चैनल पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत बात होती है, सब जगह इलेक्ट्रिक कार्स की, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की, ई रिक्शास की, हर तरह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। काफी लोग इन्हें अपना भी रहे हैं और ये हफ्ता तो स्पेशली खास है क्योंकि इस हफ्ते वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। तो एनवायरनमेंट डे के हफ्ते में कुछ ज्यादा ही बात होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, क्लीन मोबिलिटी की, जो पोल्यूशन कम फैलाते हैं। तो आज इसी मौके पे, एनवायरनमेंट डे के मौके पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहिंदर गिल। ये सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डायरेक्टर जनरल हैं, हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ भी हैं। तो शायद इनसे बेहतर कोई नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करने के लिए। आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गिल साहब। सबसे ऑब्वियस सवाल से ही शुरू करूंगा। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन कुछ बढ़ता जा रहा है पिछले कई सालों से। आपने किस तरह का ट्रेंड देखा है आपके हिसाब से पिछले कुछ सालों में? जिस रफ्तार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े हैं हमारे देश में, वो रफ्तार आपको कैसी लगी? धीमी लगी, तेज लगी? आपके हिसाब से कैसी रही? अभी नहीं है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इंडस्ट्री ने काफी बुरे दिन भी देखे हैं। कुछ ऐसे वर्ष आए थे जिसमें टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर फोर व्हीलर मिला के सेल थी 30,000 एक साल में। और जो अभी एक साल बीता है उसकी सेल हुई है टू व्हीलर इटसेल्फ 3.5 लाख के करीब। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी चेंज आया है और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की टाइप का कुछ ग्रोथ हुआ है। बट कुछ ग्रोइंग पेन्स भी साथ साथ आ रही है, वो सबको मालूम भी है। जब भी कोई चीज तेजी से बढ़ती है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, थोड़ी बहुत रुकावटें भी आ रही है। तो क्या है वो रुकावट? उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्या सबसे बड़ी रुकावट तो है सप्लाई चेन की। उसमें क्योंकि ओईएम्स जो गाड़ियां बनाते थे उनको तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से सडनली एक डिमांड सामने आई और एक साल में डिमांड 4 गुनी 5 गुना बढ़ गई। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से इमीडिएटली ग्राहक को गाड़ी देनी शुरू कर दी। बट पीछे से जो कंपोनेंट है, जो सप्लायर्स हैं, जो लोकलाइज हैं हमारे सारे आइटम्स, क्योंकि एज पर फेम अब सारा कुछ लोकलाइज है, वो सप्लाई चेन आने में कुछ देरी हुई है। उसके अंदर वेंडर्स तो आ गए बट उन्होंने अपने आप को उस स्पीड पे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि उनको भी नहीं लगता था इतनी तेजी से कुछ होने वाला है। इसलिए जो कंडीशन है इस टाइम पे, अगर जो मेन जो अड़चन आ रही है कि अगर हमने 3.5 लाख की तो 5 लाख क्यों नहीं की, 6 लाख क्यों नहीं की इंडस्ट्री ने, उसमें सबसे बड़ा अड़चन ये था कि सप्लाई चेन की क्वांटिटी और क्वालिटी सफिशिएंट नहीं हो पाई। और इस साल में अगर हम कहें कि 10 लाख का टारगेट है, तो मैं उसके लिए अगर बैटरी सोचूं कि इस वक्त बैटरीज अवेलेबल हैं, इस साल में करीब 20-25 लाख बैटरी चाहिए होंगी किलोवाट आवर के हिसाब से, वो कहीं भी नहीं दिख रही हैं। तो इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सप्लाई चेन को क्विकली इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने एफर्ट्स को और सारे जोर लगाकर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। एक वो है। दूसरी, सबको मालूम ही है कि स्पेशली ऑन टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं जी। और कुछ जगह जगह पर माल जान का नुकसान भी हुआ है, जिससे एक ड्रैग सा कस्टमर के माइंड में आ ही जाता है, प्रश्न आ जाता है, क्या मैं गाड़ी ठीक खरीद रहा हूँ, क्या वो सेफ है, या मैं अभी रुक जाता हूँ। तो वो थोड़ा सा एक पॉज भी आया है। हालांकि क्योंकि ओईएम्स की वेटिंग लिस्ट भी 60-60 दिन, 90-90 दिन थी, उसका सेल पे ज़्यादा असर नहीं हुआ है, पर सेंटिमेंट्स पे श्योरली एक पॉज आया है। तो ये एक दूसरा है रुकावट का, से कह सकते हैं। आज तो नहीं, बट फ्यूचर में हो सकता है 3-4-5 महीने तक ये शायद रहेगा, जब तक ये सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस नहीं मिलती कि जो प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं लोगों ने और जो जो स्टेप्स लिए हैं उससे वो बाहर निकल के आ गए हैं उस कश से, उस दूरी से। ये जो आपकी अम्ब्रेला बॉडी है, एसएमईवी, सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये कितनी रफ्तार से बढ़ी है? इसकी शुरुआत से लेकर आज तक आप कितने लोगों के साथ अब इसमें काम कर रहे हैं और इसकी पेस कैसी रही है? कितने मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे अब आ गए आपके पास? इसकी भी अगर हिस्ट्री देखें तो सीसॉ ही है, अप एंड डाउन ही है, पेंडुलम की तरह। जब 2007 में मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू की थी यहाँ नवीन के साथ, तो उस टाइम सबसे बड़ा हमको ये लगा कि ये हम अकेले नहीं दौड़ सकते इस रेस में, इसके साथ गवर्नमेंट का मिलना ज़रूरी है, बिकॉज सारी पॉलिसीज़ के दौरान ड्यूरिंग ही ये चीज़ पनप पाएगी। तो इसके लिए
इकट्ठा होना जरूरी है, एक मत होना जरूरी है, और गवर्नमेंट एंड पॉलिसी को भी इसमें बाइंग इन चाहिए। तो हमने एसोसिएशन बनाई थी 2007-2008 में। उसके अंदर आते ही करीब 24-25 मेंबर हो गए थे, अच्छे मेंबर्स आ गए थे, जिसमें अलगप्पन वरगोपा ग्रुप के हैं, टीवीएस हैं, सभी लोग इसमें यो बाइक्स के थे, और सारी 4 व्हीलर कंपनीज आ गई। और कुछ हमें मदद भी मिलनी शुरू हो गई थी गवर्नमेंट से। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक छोटी सी पॉलिसी इंसेंटिव की शुरू की, जिससे सडनली सेल भी बहुत बढ़ गई। उस साल में 2011-12 में सेल 1 लाख तक पहुंच गई थी। बट क्योंकि वो एक सिस्टम के थ्रू नहीं थी, वो सब्सिडी इंसेंटिव एकदम जब खत्म हुई, तो तब से ये डाउन हिल चले गई, तो मेंबर्स भी बंद होने शुरू हो गए। अच्छा। तो मेंबरशिप जो थी वो 24 से 40, 40 से 50 से वापस 12-15 पे आ गई थी एक टाइम पे, ऐसा बात है। 2014 में जाके फिर दोबारा 15 में जाके धीरे धीरे लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ जान है। फिर NEMP अनाउंस हुई। हम लोगों ने भी बहुत एफर्ट किया कि जो लोग चले जाते हैं छोड़ के मेंबर, और जो बंद कर देते हैं धंधा, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो ग्राहक हैं, वो एक अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं कि मैं सर्विस के लिए भी कहाँ जाऊँ। तो हमने फिर बाकी मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया कि क्या आप कंपटीशन की गाड़ी को सर्विस कर सकते हो। तो कुछ कंपनियों ने, जैसे हीरो है, बाकियों ने कंपटीशन की गाड़ियां भी सर्विस करनी शुरू कर दी थी उन टाइम में, 2014-15 में। उससे फिर धीरे धीरे पड़ाव बना, एक फाउंडेशन बनी, और मेंबरशिप बढ़ते 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 आज हम 120 मेंबर हैं। और हर एरिया के मेंबरशिप्स हैं हमारे पास, चाहे OEMs हो, कंपोनेंट मेकर्स हो, टेक्नोलॉजी सप्लायर्स हो, एकेडेमिया हो, बाहर की कुछ कंपनियां हैं। हर तरह के मेंबरशिप्स हमारे पास इस वक्त हैं, और एक वाइड स्प्रेड हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिसी को इन ए वेरी अनबायस्ड वे। जो देश के लिए अच्छा है हम वो बोलते हैं। और सरकार से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला है, स्पेशली जब फेम 1 आया, फिर फेम 2 आया, जब आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं एज अ बॉडी अपनी रिक्वेस्ट या अपनी डिमांड लेके, या वो जो आपके लिए जितना अभी तक किया गया है इंडस्ट्री के लिए, क्या वो काफी है? कितना आप उससे खुश हैं? उससे क्या फर्क पड़ा है बाजार पर? इस दौरान हमने देखा कि सरकार के अंदर भी बहुत बड़ी चेंजेस हुई है। अगर हम देखें 2014-15 से लेकर 2017-18 तक, हम हर दरवाजा खटखटाते थे और उसमें निराश होकर ही वापस आते थे। अच्छा। जब भी हम बात करते थे तो हम टेबल के एक तरफ बैठे थे और पॉलिसी मेकर दूसरी तरफ बैठते थे, और जो भी हम सजेशन देते थे उनको लगता था कि इनका कोई इसमें मोटिव है, प्राइवेट मोटिव है, और वो जनरली एक्सेप्ट नहीं होती थी। बट धीरे 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 जो उन्होंने स्टेप्स लिए पॉलिसी में उन दिनों में, जब उनका एक फ्रूट नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो फिर हम इकट्ठे जब होने शुरू हुए, तब सुनवाई होनी शुरू हुई अच्छी। तो पिछले 4-5 साल से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। बट रियली जो गवर्नमेंट और हम एक ही सोच पे, एक ही प्लैंक पे आए, वो करीब 2 साल 2.5 साल से शुरू हुआ, जिसके अंदर DHI, MOHI, MOSRT, बहुत सारे नीति आयोग, ये सब के जो प्रथम अधिकारी हैं, जो टॉप मोस्ट पीपल हैं, उनको और हमको एक ही लेवल पे मौका मिला बात करने का, एक ही मुद्दे पे बात करने का, और पूरी सहमति प्राप्त हुई। उससे इतना अच्छा एक असर हुआ, एक कलेक्टिव थिंकिंग से, कि भैया ये हम एक ही पॉइंट को लेके चल रहे हैं कि गाड़ी गलत नहीं बननी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और शुरू के कुछ सालों में उसका कीमत ऐसी रखी चाहिए कि आदमी जो पेट्रोल की गाड़ी खरीदता है उसको लगे कि इसमें गवर्नमेंट भी कुछ मदद कर रही है। इस गाड़ी की, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूटर की बात करें, कि ये गाड़ी तो 1 लाख की है, पर गवर्नमेंट इसको 60,000 में कर रही है आपके लिए, तो ये मौका मत छोड़िए। तो वो वाला जो मुद्दा था सब्सिडी का, या बाकी चार्जिंग स्टेशंस का, स्वैपिंग पॉलिसी का, वो सब उभर के आया। उस दिन से आज तक हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपने बॉन्ड्स को गवर्नमेंट के साथ, और कुछ भी मांगते हैं अगर वो वाजिब होता है, और हम खुद भी ख्याल रखते हैं कि वो फाइनेंशियली न्यूट्रल हो, ऐसा ना हो कि हम गवर्नमेंट के एक्सचेकर से पैसे खींचते रहें। एक सीमित पैसा है हर गवर्नमेंट के पास, तो हम भी उस चीज़ को संभल के बोलते हैं, और वो मानी जाती है, और उनकी तरफ से भी जो अपेक्षा होती है हमारी तरफ से मेंबर से, वो हम पूरा करते हैं। तो पिछले 1-2 साल में तो बहुत ही एक बढ़िया तालमेल से पॉलिसी मेकर्स के साथ चल रहा है, और हमें इनफैक्ट हमें लगता है ड्रीम कम ट्रू जैसे बोलते हैं, कि जो मांगा वो मिला, वो होता है। तो हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। वाकई अब हम उस तरफ चल पड़े हैं जिसमें आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खींच नहीं रहे। लेकिन जिस हमने शुरू में रफ्तार की बात करी, जिस परसेंटेज टर्म्स है, जिस रफ्तार से मार्केट बढ़ रहा है,
क्या और कुछ किया जा सकता है या तो सेंटर या स्टेट्स की तरफ से, जिससे और इसको इम्पेटस मिले और तेजी से इनको अपनाया जा सके, स्कूटर स्पेशली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को? कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी पॉलिसीज अनाउंस नहीं की हैं। आई थिंक वो कर देंगी। 7-8 स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, क्योंकि वो दूसरी स्टेट्स की तरफ देख रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि अगर वो पीछे रह गए तो उनके यहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग आएगी, ना वो वहाँ पर डिमांड क्रिएट कर सकेंगे। तो मेरे को लगता है कि सारी स्टेट्स के करके वो पॉलिसीज तो अनाउंस करेंगी। बट अदरवाइज अगर देखा जाए इसके बाद, अगर हम बात कर रहे हैं 10 लाख की, वो 10 लाख 1 करोड़ कैसे होगा, 2 करोड़ कैसे होगा, टू व्हीलर कैसे होगा? उसमें अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके अंदर जो ऐड किया जा सकता है वो है सिर्फ एक कस्टमर का अभी भी दुविधा में जो रहता है। क्योंकि जिसने 40 साल से 30 साल से, उनके दादा ने, उसके फादर मदर ने अगर एक पेट्रोल स्कूटर चलाया है, उसके जहन में, उसके माइंडसेट में एक मुश्किलात सी होती है कि मैं इलेक्ट्रिक लूं कि ना लूं, मैं ये बेट लूं कि ना लूं। तो तभी वो हट पाएगी अगर एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ उसको मिलेगा। जो ना है कि जितनी भी गाड़ियां हैं, अमूमन इस वक्त करीब 7 लाख गाड़ियां टू व्हीलर जो है इलेक्ट्रिक सड़कों पे दौड़ रही है पिछले 8-7 साल से। उनमें से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ वाले कितने यूजर्स हैं कि उन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्होंने जो सोचा हुआ, अगर वो बोलते हैं तो वो ये 7 लाख जो है वो 70 लाख बन सकते हैं। तो अभी सभी कंपनियों का एक टारगेट होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके दुख सुख को साथ में रखते हुए, उसकी कोई दुविधा को देखते हुए, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, वो सक्सेस करे। वही आपके सेल्स एम्बेसडर्स हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। बहुत बड़े बड़े इश्तहार देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जो बेचा है वो खरा निकला, वो खरा सोना निकला, वो हुआ तो सब कुछ हो जाएगा। तो इसमें इसमें सर कंपनीज को तो इंडिविजुअली भी मेरी काम तो करना। अपील हमेशा यही रहती है मेंबर्स को, सेल चलो बाद में कर लीजिए, जी सेल तो बाद में कर लीजिए, बट एक ख्याल रखिए कि जिसको बेच दिया उसको आखिर तक, जब तक गाड़ी उसकी है चल रही है 10 साल तक, तब तक उसके साथ रहिए। और उसके लिए कंपनीज को इंडिविजुअली भी काम करना है, बट कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कलेक्टिव है। जी मैं हाँ तो वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा आपका नहीं है, वो अगर कोई इंस्टॉल कर रहा है तो सभी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल और अगर सब मिलके, मैं अगर 10,000 मैंने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है तो कोई 5,000 लगाता है, कुल मिला के 1 लाख 1.5 लाख चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। और बहुत सस्ते से हैं, वो बहुत महंगे नहीं है, चार्जिंग सॉकेट्स है। तो दूसरी जो उसमें दुविधा आती है वो रोड साइड के मैकेनिक्स हैं। आज जो रोड साइड के मैकेनिक्स हैं, उनके पास जब गाड़ी लेके जाता है कोई रिपेयर के लिए, वो कहता है मेरे को पता नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी क्या होती है। तो अगर हम रोड साइड मैकेनिक्स, जो पेट्रोल गाड़ी रिपेयर की इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे होती है, तो वो ऐसा नहीं दिमाग में आएगा कस्टमर की कि मैं गाड़ी ले लूंगा तो कहाँ सर्विस कराऊंगा। तो उसकी छोटी मोटी रिपेयर वगैरह वो कर सकेंगे। वो भी एक कलेक्टिव एफर्ट है, हर कंपनी करे, इकट्ठे होके करे। इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं और कंपनियां इकट्ठी भी कर सकती हैं। तो जो चार्जिंग की बात आप कर रहे हैं कि कंपनी साथ में मिलकर करें, इसमें कहाँ तक कामयाबी मिली है अभी तक? क्या कंपनीज वाकई में साथ में काम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने चार्जिंग पॉइंट्स? और एक्चुअली जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास फिलहाल देश में, उन वो आपके हिसाब से किस लेवल तक अभी पहुंचा है और कितना होना बाकी है? अभी तो बहुत शुरुआत है। और आजकल जितने भी लोग स्कूटर बेच रहे हैं उनमें 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की रेंज रहती है। बट एक माइंडसेट है कि अगर मैंने चार्ज नहीं किया, अगर गलती से बिजली नहीं आई या कुछ लेट हो गया, तो देर सवेर कहीं हो गया, तो मेरे को एक चार्जिंग पॉइंट दिखना चाहिए। तो वो एक सर्व करता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जितने भी चार्जिंग इन पॉइंट लगे हैं वो नॉर्मल सभी गाड़ियों को सर्विस कर रहे हैं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने अपने डेडिकेटेड टाइप के कुछ लगाए हैं, वो बहुत कम है। बट जनरली एक और अच्छी बात हुई है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी हुई है इस एरिया में, और कुछ स्टार्टअप्स ने अपने चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाने शुरू कर दिए कंपनियों के साथ मिलकर, और वो सभी के लिए अवेलेबल है। वाईफाई एनेबल्ड है, ऐप है, दूर से आपको पता लग जाता है कि इस जगह पर चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है, वहां स्कूटर खाली कोई है नहीं है, आप जा सकते हो। तो ये कॉमन फैसिलिटी उभर के आ रही है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, बट ये स्टार्टअप्स मिलके, कंपनी मिलके बना रही हैं। और इस वक्त मेरे हिसाब से करीब 20-22 हजार चार्जिंग पॉइंट्स लग गए हैं कंट्री में, और शीघ्र ही 50-60 हजार 1 लाख तक का संख्या पहुंच जाएगी। रोड साइड मैकेनिक में भी जैसे हीरो जैसी कंपनी है, हमने करीब 10-12 हजार रोड साइड मैकेनिक ट्रेन कर दिए हैं।
इसी तरह का बाकी कंपनियां भी कर रही हैं। तो आफ्टर 1 और 2 ईयर्स मेरे को लगता है, हो सकता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में आपको 2-3 ऐसे रोड साइड मैकेनिक्स मिल जाएंगे, सर्विस टेक्नीशियन मिल जाएंगे, जो बिजली की कोई भी गाड़ी खोल के कुछ तो कर सकेंगे थोड़ा बहुत। इसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो मैं ठीक कर दूंगा, नहीं तो मेन डीलर का आता पता उसके पास होगा, उसके पास गाड़ी पहुंचा देगा। सर, दो कस्टमर्स के माइंड में दो अहम मुद्दे होते हैं। मतलब एक तो है पोल्यूशन की बात, तो है कि पोल्यूट कम करते हैं, और दूसरा इनकी रनिंग कॉस्ट कैसी होती है। इस बारे में आप कैसे कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि कंपेयर टू अ पेट्रोल स्कूटर या पेट्रोल टू व्हीलर रनिंग कॉस्ट में कितना फर्क आ जाता है? और ऑफ कोर्स पोल्यूशन की बात तो है ही। पोल्यूशन तो समझ में लोगों को आती है जब गाड़ी खरीद लेते हैं तब, उससे पहले बाइंग डिसीजन में बहुत कम आती है। वो यंगस्टर्स के आती है, कुछ आती है, पर खरीदने के बाद वो जरूर 10 लोगों को बताते हैं और अच्छा बताते हैं कि मैंने इसीलिए खरीदी है क्योंकि मैं भी कुछ वातावरण के लिए कर सकता हूँ। बट सेविंग्स का बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है, स्पेशली जब से पेट्रोल बढ़ना शुरू हुआ है। और वो है थंब रूल है एक किस्म का। अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं तो रोज का अगर 1 लीटर पेट्रोल फूकते हैं तो वो करीब 50 किलोमीटर चलती है। अगर चलाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको 10 रुपए की चार्जिंग फूकनी पड़ेगी, तो 10 वर्सेस 100, तो 90 रुपए पर डे का आपका सेविंग है। और अगर 4 साल बैटरी चलती है तो करीब 1300 दिन हो गए, तो 1300 इंटू 9 आप हिसाब लगा लीजिए, 13×9 108, 1,08,000 1,10,000 रुपया उसका बच जाता है बिजली में और पेट्रोल के अंदर जो डिफरेंस है। उसके बाद उसको बैटरी बदलनी पड़ती है 4-5 साल में, समझ लिए 4 साल में बदलनी पड़ती है। तो अमूमन एक बैटरी आजकल 30-35 हजार की पड़ रही है ऐसे स्कूटरों में। अच्छा। तो उसको उस जो 1,10,000 बचाया है उसमें से 30-35 हजार उसका बैटरी में लग जाता है। तो नेट सेविंग उसकी फिर भी 80-90 हजार की 4 साल में हो जाती है। ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा ही नहीं है, मेंटेनेंस इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसी मैकेनिकल चीज ही नहीं है, ना कोई गियर, ना क्लच, ना वायर, ना कुछ भी नहीं है। सब एक कंप्यूटर है, बैटरी है, मोटर है। मोटर सीलिंग फैन की तरह है जो 10-15 साल चलती तो चलती रहती है। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर एक बार ही चला तो चलता ही रहता है। बैटरी है जो बदलते रहो, टायर बदलते रहो, ब्रेक शू बदलते रहो, या तोड़ फोड़ होती है तो वो तो मेंटेनेंस का झंझट नहीं और रखरखाव में खर्चा भी नहीं, वो अलग से बोनस है। तो अमूमन गाड़ी फ्री हो जाती है 3 साल में आपकी। ये अच्छी तरह समझ आ जाता है लोगों को। इनफैक्ट B2B में जहां लोग 1000 गाड़ी खरीदते हैं उनको तो लाखों करोड़ों का फायदा दिखता है, उनकी बैलेंस शीट दिखती है कितना फायदा करेगी। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी डिसीजन हो जाती है, वो अर्थमेटिक भी अच्छा कर लेते हैं। जो आम ग्राहक है उसको फायदा तो दिखता है, पर साथ में माइंड से रहता है लूं ना लूं, अभी रुक जाऊं, किसी और से पूछ लूं, वो सब चलता है। अच्छा, और क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे कि क्वालिटी बहुत अहम है, क्योंकि आप रिसेंटली आप बता रहे हैं जो इंसिडेंट्स हुए हैं उससे लोगों के जहन पे थोड़ा सा असर पड़ा है इस चीज का, वो दोबारा सोच रहे हैं। तो उनको कैसे कन्विंस, एज एन अम्ब्रेला बॉडी, एज ए मैन्युफैक्चरर, कैसे कन्विंस करेंगे आप कस्टमर्स को कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सेफ होते हैं और उनको खरीदा जा सकता है? तो क्वालिटी की डेफिनेशन ये है कि कस्टमर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग बोलते हैं इसमें रेंज जी है वो 200 किलोमीटर की आ जाएगी, पर ये नहीं बताते कि अगर 25 किलोमीटर की स्पीड से चलाओगे तो 200 किलोमीटर तो आएगी, मिलेगी। अगर आप फुल स्पीड में चलाओगे तो 100 किलोमीटर ही आएगी। जी। तो वो गलत चीजें होती है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरी है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, सही दिशा में लोगों को बताना कि ये गाड़ी ऐसे देखनी है, इसकी बैटरी इतनी देर चलेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे 4 साल होंगे तो बैटरी की लाइफ कम होती जाती है, आपकी रेंज कम होती रहेगी, बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये रहेगी, जब आप फ्लाईओवर पे जाएंगे तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ये सब चीजें बतानी पड़ती है। तो अगर वो सही दिशा से बताएंगे तो ब्रांड बिल्ड होता है, क्वालिटी बिल्ड होती है, और एक कस्टमर जो है उसको लगता है कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस ब्रांड को, और मैं 10 लोगों को बता सकता हूँ कि ये ब्रांड ट्रस्ट वर्दी है। उसी को हम क्वालिटी की डेफिनेशन कहते हैं। तो गिल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी पर्सनली एज अ ब्रांड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या उम्मीदें हैं अगले 5 सालों में हिंदुस्तानी मार्केट से व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? आप क्या देखना चाहेंगे और आपके हिसाब से हकीकत में क्या होगा? ये शायद दो अलग चीजें हो सकती हैं कि आपका पर्सनल एम्बिशन क्या है और आपके हिसाब से क्या होगा अगले 5 सालों में। हम तो पहले देखते हैं कि हमारी जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे डिलॉयट हो या मैकेंजी हो या गवर्नमेंट नीति आयोग हो, वो क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट जब वो मैं उनको सम टोटल करता हूँ, इन सब के हिसाब से अगर सम टोटल करता हूँ तो 5-7 साल के अंदर पेट्रोल की गाड़ी खरीदने वाला एक्सेप्शन होगा। 70-80% लोग जो है वो
इलेक्ट्रिक गाड़ी ही खरीदेंगे, क्योंकि तब तक सभी को समझ आ जाएगा कि भैया पेट्रोल मैं क्यों लूं, पेट्रोल की गाड़ी क्यों खरीदूं। तो मेजॉरिटी उसमें चेंज होगी। अगर मैं उसको टेम्पर भी करूं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो कुछ डिस्काउंटिंग करनी चाहिए, मैं भी समझता हूं इसी चीज को कि 5 साल में इजीली 2/3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो आज 15 लाख 1.5 करोड़ गाड़ी पेट्रोल बिकती है साल की। तो वो गाड़ी 1.5 करोड़ जो है, उसका अगर 2/3 आप समझ लीजिए, वो 5 साल में मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक हो सकता है, विच इज 10 लाख 1 करोड़। तो हम 10 लाख पे हैं, 1 करोड़ पे हो जाएंगे भी, 10 गुना उसमें चेंजेस हो सकती हैं, बढ़ोतरी हो सकती है 5 साल में। तो हर साल 3 गुना हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। आने वाले सफर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद है कि जिस पेस पे आप चाहते हैं उस पेस पे मार्केट ग्रो करे और कस्टमर्स ज्यादा अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।